हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.18 एल एम पैरेलल सी बी। इस डायग्राम में ये जो लाइन है एल एम वो बी सी के पैरेलल गिवन है एंड एल एन पैरेलल सी डी। ये वाली लाइन एल एन लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ओके, ये हमें डायग्राम में गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए एन अपॉन ए डी। हम इसको अलग से एक डायग्राम बना के, यहाँ पे नहीं, मैं इसके नीचे ही एक डायग्राम बनाती हूँ। डायग्राम बना के इसको समझेंगे। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है बी सी ए, ये वाला ट्रायंगल है। पैरेलल लाइन कौन सी है? एल एम है बी सी के पैरेलल। ओके, ये डायग्राम है। इसमें हम जो हमारी बीपीटी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ये सब हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था बीपीटी थ्योरम। अब हम देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम की एक क्लोरी भी है, मीन्स उससे रिलेटेड एक थ्योरम और है कि जो ए एम है ये शॉर्ट पार्ट है, ये उस कंप्लीट लाइन के रेशियो के फॉर्म में होगा। इसी तरह से ए एल शॉर्ट पार्ट है वो ए सी कंप्लीट लाइन के रेशियो में होगा। किस तरह से? ए एम अपॉन ए बी, कंप्लीट लाइन कौन सी है? ए बी है, ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ये भी एक क्लोरी है जो हमें बीपीटी थ्योरम को आगे कंटिन्यू समझने में हेल्प करती है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार हटा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ से देखते हैं। पहले हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब हम डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एल एम पैरेलल है बी सी के। गिवन है ये क्वेश्चन में एल एम पैरेलल सी बी या फिर बी सी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्रूव किया था कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ये हमने यहाँ पे इससे पहले प्रूव करके देख लिया था, तो हम लिखेंगे ए एल अपॉन ए सी। ये तो हमने फर्स्ट ट्रायंगल में प्रूव किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। इसी तरह से सेकंड ले लेते हैं हम ट्रायंगल ए सी डी, एल एन पैरेलल सी डी। एल एन किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। तो हम इसी तरह से जो इक्वेशन फर्स्ट में किया है उसी तरह से हम लिखेंगे इसको ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं ए एल अपॉन ए सी दोनों में आ रहे हैं, तो हम वैल्यू को इक्वल में रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी इक्वल है। मैंने इसको सर्किल कर दिया है। इनकी वैल्यू जो इक्वल में गिवन है उसको हम आमने सामने रख देंगे और सॉल्व कर देते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या लिया यहाँ पे? ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी इक्वल ए एन अपॉन ए डी के। हम यहाँ लिख देते हैं ए एन अपॉन ए डी के। यही हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हमने इसको प्रूव कर दिया है। क्लियर है? हमने यहाँ पे बीपीटी थ्योरम को आगे एक्सटेंड करके सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज इन फिगर 6.19 डी ई पैरेलल ए सी। यहाँ पे ये जो डी ई लाइन है ये वाली इस डायग्राम में ए सी के पैरेलल गिवन है। ओके, एंड डी एफ पैरेलल ए ई। डी एफ लाइन है ये अदर, यहाँ पे ये दिख रही है डी एफ लाइन
वो AE के पैरेलल गिवन है। रेड कलर से कर रही हूं मैं इसको, आपको पता चल रहा होगा। नाउ प्रूव दैट BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, यहाँ पे ये वाली लाइन और इस लाइन का प्रोपोर्शन, ओके, BF अपॉन FE, इनका प्रोपोर्शन इक्वल है BE अपॉन EC के। यहाँ पे ये डायग्राम में कंप्लीट लाइन यूज नहीं की हुई है, ओनली BE अपॉन EF के, मीन्स यहाँ तक हमें ये ट्राइंगल यूज करके इसको प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ तक की लाइन को। यहाँ पे EC को यूज नहीं किया हुआ है बिकॉज ABC एक बड़ा ट्राइंगल है जिसके बीच में पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके छोटे ट्राइंगल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये जो ABE इतना सा जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABE, इसमें DF पैरेलल है AE के, ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल यूज करेंगे इन ट्राइंगल AEB, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे जिसमें क्या चीज गिवन है कि DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल AE, ओके, ये गिवन है हमें। देन BPT थ्योरम को यूज करते हुए हम लिखेंगे BD अपॉन AD, BF अपॉन FE, ओके। BPT थ्योरम यूज करके लिख रहे हैं हम ये इक्वेशन, हम फर्स्ट इसको इंडिकेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, कंप्लीट बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसको यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल AC, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि DE AC के पैरेलल है, DE पैरेलल AC। तो अब हम यहाँ पे BPT थ्योरम यूज करके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे BD अपॉन AD, यहाँ पे क्या आ जाएगा BD अपॉन AD इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ट्राइंगल डिवाइड हो रहे हैं, पहले वाली इक्वेशन में हमने छोटा वाला ट्राइंगल यूज किया था, अब ये कंप्लीट इस तरह से पूरा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम ABC, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन सेकंड मिल जाती है। ये पैरेलल लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, DE जो बड़े वाले डायग्राम में AC के पैरेलल गिवन है, अलग से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में BD अपॉन AD दोनों में आ रहा है, मीन्स BD अपॉन AD की वैल्यू इक्वेशन में हम इक्वल गिवन है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू इक्वल है, इसलिए पुट कर देते हैं आमने सामने। BF अपॉन FE लिखेंगे, BF अपॉन FE इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, सेकेंड इक्वेशन में क्या है BE अपॉन EC, BE अपॉन EC ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो गया है। ये हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था, हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में हमने BPT थ्योरम यूज करी है और जो पैरेलल लाइन है उनको अच्छे से ध्यान रख के डायग्राम को समझ के इक्वल जो वैल्यू आ रही है उसको पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.20, ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें DE पैरेलल OQ, DE मीन्स ये वाली लाइन पैरेलल है OQ के, इस लाइन के, एंड DF पैरेलल OR के, ये रेड कलर से जो लाइन है OF ये OR के पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट EF पैरेलल QR, मीन्स हमें EF ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन QR के पैरेलल है, इसको प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल के बीच में भी अलग से ट्राइंगल्स के पार्ट्स गिवन है, डिवाइडेड है ट्राइंगल, ठीक है। तो हम उसको अलग से एक ट्राइंगल बना के हम देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। इस तरह से ट्राइंगल है PQR एंड ये जो पैरेलल लाइन EF
पैरेलल क्यू आर के पैरेलल हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। जब ट्राइंगल में पैरेलल लाइंस होती है तो बीपीटी थ्योरम से हमें इसी तरह से इसको प्रूव करना होता है कि ऊपर वाला पार्ट का प्रोपोर्शन नीचे वाले पार्ट के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टू प्रूफ, मीन्स हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम में जो पार्ट्स दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, तो ये कौन से ट्राइंगल के पार्ट में आ रहे हैं, पी क्यू ओ, इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। यहाँ से इस तरह से ये ट्राइंगल बन रहा है पी ओ एंड क्यू, ये ट्राइंगल का पार्ट है जिसमें ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ई डी गिवन है। अब हमें पता है ई डी ओ क्यू के पैरेलल है। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ ई डी पैरेलल क्यू ओ, ये क्वेश्चन में भी गिवन है। देन पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, बीपीटी थ्योरम से हमने यहाँ पे इसको प्रूव करके लिख दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और हमने यहाँ पे बीपीटी भी लिख दिया है। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। अगेन जो सेकेंड डायग्राम हम यूज करेंगे वो ये है, ये वाली लाइन डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है पी ओ आर, इस तरह से पी ओ आर हम यहाँ पे लिख देते हैं, पी यहाँ पे ओ एंड आर, एंड पैरेलल लाइन कौन सी गिवन है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर पी डी अपॉन डी ओ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, सेकेंड इक्वेशन बाय बीपीटी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में पी डी अपॉन डी ओ आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 में गिवन है, तो हम इन दोनों की वैल्यू को इक्वल पुट कर देते हैं। तो हम आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज हमें यही प्रूव करना है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे इक्वेशन में, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, पी ई अपॉन ई क्यू, पहले लिख देते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन में पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। सबसे पहले जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे लिखा था कि यही हमें प्रूव करना है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ई आर। देन हमने क्या प्रूव कर दिया, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ओके, क्लियर है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने किस तरह से इसको प्रूव किया है। डायग्राम में एक ही ट्राइंगल में ट्राइंगल्स के पार्ट्स देके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।